गला कटिंग करके स्टिच करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से गला बैठाया जाता है। तो आप सबसे पहले कपड़े में गला काट लें। कपड़े में गला काटने के बाद में फिर आप कैनवस पे उसको मार्किंग कर लें सीधा अच्छी तरह से बैठा के, और फिर इसमें मार्किंग करने के बाद में फिर आप उसको बेहतरीन तरीके से आप कटिंग कर लें। अब कटिंग करने के बाद में फिर आपको स्टिच करने के लिए हम बताएंगे। तो चलो फटाफट हम मार्किंग कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा पान गला है। तो पान गला में हम मार्किंग कर लेते हैं। मार्किंग करते कुछ इस तरह से हम गला बैठा के मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद में फिर हम उसको कई अपना अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग कर लेंगे। चलो कटिंग करके हम बताते हैं। तो कुछ इस तरह से हम कटिंग करेंगे। एक 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 इंच 1.25 इंच का हम मार्जिन रखेंगे गले में। इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं रखते क्योंकि इससे ज़्यादा मार्जिन रखेंगे तो फिनिशिंग नहीं आता है। 1 से 1.25 इंच 1 इंच का भी रखेंगे तो बहुत अच्छा मार्जिन आता है और फिनिशिंग भी अच्छी दिखती है। तो ये हमारा गला कट के रेडी हो गया है। तो हम कुछ इस तरह कपड़े में चिपकाएंगे। एक हमको कपड़ा लेना है, कपड़ा गले के हिसाब से रख के आप उस पर स्टिच कर ले। आप प्रेस मार के भी चिपका सकते हैं, पर प्रेस आपको अगर नहीं प्रेस आपके पास नहीं है तो आप एक काम करें, कपड़े में मैं जैसा जिस तरह से बैठा रहा हूँ मशीन से, आप उस तरह से मशीन से बैठा सकते हैं और फिनिशिंग एक नंबर आएगा। आप नहीं चिपकाएंगे तो भी आपको बेहतरीन बैठेगा। तो चलो मैं बताता हूँ, आप जैसे मैं सिलाई मारता हूँ आप उस तरह से सिलाई मार के बैठाएंगे तो आपका गला बहुत अच्छा बैठेगा। तो हम यहाँ पे लब की सिलाई आगे साइड से मार देंगे, एकदम लब की सिलाई मारेंगे, क्योंकि हम जब दूसरा सिलाई मारेंगे तो सिलाई में सिलाई हमारा एकदम अटैच हो जाएगा तो हमको पता नहीं चलेगा कि हमने सिलाई मार के इसको चिपकाया हुआ है। चलो तो कुछ इस तरह से अच्छे से बैठा के हाथ से फिनिशिंग देके अच्छे से बैठा के आप सिलाई फटाफट मार लेंगे, लब की सिलाई मारेंगे एकदम फिनिशिंग से। तो देखो हमारे इस तरह से बैठ गया। तो हम एक दाब का रख के मार्जिन इसको काट देंगे। एक दाब का रख के मार्जिन इसको काटने के बाद में फिर एक दाब का सिलाई लगा के इसको रेडी करेंगे। तो चलो एक दाब का मार्जिन हम इसको काट लेते हैं फटाफट। ये हमारा एक दाब का कपड़ा रख के हम इसको मार्जिन काट लिए। अब इसी को फोल्ड करके हम एक दाब पे सिलाई मारेंगे, ये हमारा पक्का हो जाएगा। एक दाब का सिलाई मारने के बाद में फिर हम अंदर का मार्जिन कटिंग करेंगे। तो ये एक दाब का सिलाई मार लिए। एक दाब का सिलाई मारने के बाद में अंदर का मार्जिन हम एक 2 सूत कपड़ा एक्स्ट्रा रख के कटिंग करेंगे। कैनवस से सटा के नहीं कटिंग करेंगे, क्योंकि कैनवस से सटा के काटेंगे तो गला हमारा बराबर नहीं बैठेगा। तो इसके लिए हम 2 सूत कपड़ा छोड़ के तब कटिंग करेंगे। 2 सूत छोड़ने का हिसाब से क्या रहता है, फिर हम जब गला बैठाएंगे तो उसी 2 सूत पे ही बैठाएंगे, हमारा कैनवस के ऊपर गला नहीं चढ़ेगा सिलाई। तो चलो हम देखो गला बैठा दे। तो हमारा जो हम एक्स्ट्रा मार्जिन रखे हैं कपड़े में उसी भी सिलाई मारेंगे, कैनवस पे नहीं लगाएंगे सिलाई। तो उससे हमारी गला बेहतरीन और अच्छे तरीके से बैठ जाते हैं। कुछ इस तरह से हाथ से फिनिशिंग कपड़ा दे देने का, फिनिशिंग हाथ से बैठा के फिर आप गले पे सिलाई स्लो स्लो आसानी तरीके से आप फिनिशिंग से बैठाते रहें धीरे धीरे करके, और जैसा गोल रहेगा वो हिसाब से गोल आप हाथ घुमा के इसको फिनिशिंग से बैठा लो। इसके बाद हम लगाएंगे इधर पॉइंट पास चटका, चटका पॉइंट के पास लगा के फिर हम इसको मारेंगे लब की सिलाई। तो हम इसको अंदर पलटी कर देते हैं। पलटी करने के बाद में हम लगाएंगे लब की सिलाई। लब की सिलाई हमारी एकदम लब की सिलाई रहनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो फिनिशिंग अच्छा नहीं दिखेगा आपको।
ये वो लब की सिलाई मारने में एकदम एकदम लब की सिलाई आप बैठाए, लब की सिलाई नहीं बैठाएंगे तो आपको गला अच्छा नहीं दिखेगा सिलाई आपकी। तो इसके हिसाब से आप लब की सिलाई मारे बेहतरीन तरीके से। तो अब लब की सिलाई मार के हम गले को रेडी करने वाले हैं। तो ये हमारा लब की सिलाई लगने वाला है। अब गला आपका देखना, अब इस तरह से, अब इस तरह से अगर बैठाएंगे आप गला कटिंग करके तो आपका गला कभी भी फलकेगा नहीं, आपको फिनिशिंग अच्छे से आएगी गले पे। तो चलो अब हमारा गला रेडी हो